से है, जहां विगत दिनों सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सिमरिया भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष जयराम अग्निहोत्री के ऊपर दिन दहाड़े नकाबपोशों ने हमला किया था। उक्त मामले में कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक अभय मिश्रा ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए हार से बौखलाकर हमला करवाने का आरोप भाजपा पर लगाया था और साथ ही मांग की थी कि निष्पक्ष जांच की जाए। अभय मिश्रा के आरोप के बाद रीवा विधायक प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री अस्पताल पहुंचकर जयराम अग्निहोत्री का हालचाल जानना था, लेकिन एक सप्ताह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने के चलते भाजपाई पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर जयराम अग्निहोत्री की सुरक्षा की मांग की है। हालांकि बताया जाता है कि जयराम अग्निहोत्री के पोलिंग में भाजपा प्रत्याशी केपी त्रिपाठी को हार का सामना करना पड़ा था। चर्चा यह भी है कि इस हार का खामियाजा भी जयराम अग्निहोत्री भुगत रहे हैं। हालांकि पुलिस की निष्पक्ष जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से एक सप्ताह से अधिक समय बीतने के बाद भी पुलिस खाली हाथ है, उससे तो यही लगता है कि पुलिस उक्त मामले से पर्दा उठाना ही नहीं चाहती। सिर्फ अस्पताल पहुंचकर हालचाल लेना और ज्ञापन सौंपना भाजपाई खाना पूर्ति करना चाहते हैं। अगर सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता के हमलावर पुलिस गिरफ्त से दूर है तो आम नागरिक कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है? आइए सुनते हैं ज्ञापन देने पहुंचे लोगों ने क्या कहा है। 21/12/2023 को दिन के 10:50 में श्री जयराम अग्निहोत्री सवेरे अपने बच्चे को सिमरिया भेजने के लिए गए थे। वहाँ से लौट के आए तो 10:50 में अज्ञात नकाबधारी लोग उनकी गाड़ी में, मोटरसाइकिल में से थे वो, और ड्राइवर श्री राजबहोर जी चला रहे थे। दो लोगों ने उनके गाड़ी में आगे अपनी गाड़ियाँ अड़ा के और ड्राइवर को बोले कि तुम उतरो, उतरता है कि नहीं। तो इसके बाद जो है ना, वो जैसे उतरा तैसे ही वो जयराम के ऊपर स्टिक से वार करना शुरू किए। वो गिर गए और अपने ऊपर हाथ रख के सिर को बचाते रहे। अंत में तब तक 2-3 औरतें दिखाई पड़ीं और भागने लगे उनको देख के, और तलवार से वार उन्होंने किया। कितने लोग थे जिन्होंने हमला किया? वो 4-5 गाड़ियों में थे और 8-10 की संख्या में दिखाई पड़ रहे थे। किसी की पहचान हो पाई है? पहचान किसी की नहीं, क्योंकि गाड़ियों का नंबर नहीं था और साथ में सभी मुंह बांधे हुए थे। विवाद का कारण क्या था? विवाद कोई उनका कुछ था ही नहीं। आज तक सिमरिया इलाके में उनसे सीधा आदमी कोई है ही नहीं है। किसी का विवाद कभी नहीं। कुछ उनको ऊंची स्वर से बोला भी कोई होगा तो उन्होंने प्रेम से ही उससे बात किया होगा। कभी उलझने की आज तक प्रक्रिया नहीं हुई उनका कोई। आप लोगों को किसी के ऊपर आशंका है? नहीं, हमारे ऊपर अब किसके ऊपर, जब वो अपना मुंह बांधे हुए थे, पूरा पगड़ी से ढके हुए थे शरीर जो है ना, और गाड़ियों में नंबर नहीं था तो नंबर नोट कर पा रहे थे, न हम किसी को पहचान पा रहे थे। लोकेशन क्या था? कोई ट्रेस हुआ हो? किसकी लोकेशन एक्टिव रही? ये कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मोबाइल कोई ट्रेस नहीं हुआ। हमें चाहते हैं कि हमको सभी को, वो उनके परिवार को दहशत है कि इस तरह की स्थिति जिन्होंने किया है वो भविष्य में और कुछ भी कर सकते हैं। पूरा उनका परिवार दहशत में है। साथ में जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं पूरे क्षेत्र के, वो दहशत में हैं कि हम लोगों के ऊपर भी इस तरह की स्थिति कभी भी कुछ भी हो सकती है। इसलिए हम पूरी तरह से जांच चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, चाहे CBI जांच हो, लेकिन जांच। राजनीतिक लड़ाई हो सकता है कि राजनीतिक लड़ाई हो, क्योंकि वो तन्मयता से आज 30 वर्षों से पार्टी का काम करते चले आ रहे हैं।
कहीं बातचीत का वो हुआ होगा, किसी को जवाब मिला होगा, किसी की गलतियां उन्होंने बोला होगा, कहा होगा और लोग उससे नाराज़ होकर इस तरह की स्थिति निर्मित किए। हम इस बात को नहीं कह सकते कि क्या हुआ है। हम तो ये कहते हैं कि उनके साथ में जो घटना हुई है उसकी न्यायिक जांच हो, दोषी जो भी हो वो बख्शा ना जाए। आज तक 7 दिन 8 दिन हो गया, हमने कई बार जो है ना पुलिस को ज्ञापन भी दिया, उनसे बात भी की है, बट राजनीतिक परिवेशों में भी हमने बात किया, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई और इससे ले हमें बड़ा दुख है। हम लोग आक्रोशित हैं। यदि कहा है, लेकिन 8 दिन तक मैं डीएसपी ने कहा था कि हम 7 दिन के अंदर परिणाम आपके सामने लाएंगे और जब इस तरह का कोई कार्य नहीं हुआ तब हमको ज्ञापन देने की नौबत आई है और हम ज्ञापन दे रहे हैं। इसके बाद यदि इसमें त्वरित 2 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हो रही है तो हम अनशन प्रदर्शन सब कुछ करेंगे, यहाँ तक कि आमरण अनशन के लिए भी हम लोग सब तैयार होंगे। जयराम जी की अभी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, हॉस्पिटल में वो एडमिट हैं और रिपोर्ट भी अभी हमने देखा नहीं कि रिपोर्ट में क्या किया है, लेकिन वो उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। जब भी क्या नाम से वो सामने आते हैं। किस पद पे हैं वो जिला प्रांत प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और कई पदों में वह चुके हैं। पहले भाजपा के मंडल अध्यक्ष थे, किसान प्रकोष्ठ में महामंत्री वो